सतगुरु। बुद्ध मंगल में संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देविया, धर्म प्रेमी सज्जन, कबीर साहब की साखी है। सपने सोया मानवा, खोलिज देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। ये संसार भी स्वप्नमय है और संसार के अंदर भी सपने आते हैं। आनंद युक्त भी आते हैं और दुख को लेकर भी आते हैं। हर मनुष्य सपनों में ही सोया हुआ है और सपनों में ही खेल रहा है, उसको हकीकत समझ रहा है, सच्चाई समझ रहा है और दुख उठाता है, सुख उठाता है। लेकिन ये सपना किसी का होता नहीं है, और होता है तो उसका परिणाम रह जाता है, जो दोष के रूप में होता है। सपने में अच्छा हो या बुरा हो, नींद खुल जाती है तो सब मिट जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं कि उनका दोषारोपण हो जाता है। वो दोषारोपण ही कष्ट देने लगते हैं। हकीकत में सपना टूटने पर भी वो कष्ट देते हैं। उन्हीं दोषारोपण से ही बचने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सपना देखो, ऐसा सपने में कार्य करो कि स्वप्न दोष ना होने पाए, स्वप्न दोष ना लगने पाए। जो स्वप्न के दोष से बच जाए वही सबसे बड़ा साधक है। जैसे एक दृष्टांत है, एक बैरागी महात्मा जी सो रहे थे। कुआं था, उसकी जगत में सो रहे थे और वो सपना देख रहे थे। सपना में देखा कोई एक सुंदरी आ रही है और उनके पास जाकर के वो भी जगत में खड़ी होकर कहती है, महात्मा थोड़ी जगह मुझको भी दे दो यहाँ लेटने के। महात्मा बैरागी थे, लेकिन फिर भी किसी के कष्ट को न देख पाने से थोड़ी जगह दे दिया। सुंदरी लेट गई और लेटने के बाद महात्मा की ओर खिसक रही थी।
लेकिन महात्मा जी अपनी बचत के लिए वो भी खिसक रहे थे। स्वप्न था, ऐसी दशा आ गई कि महात्मा भूल गए कि मैं कहाँ पर लेटा हूँ, स्वप्न में कहाँ दिखता है, कहाँ कौन लेटा है, तो स्वप्न ही दिखता है। और वो खिसकते खिसकते अपने को बचाने की कोशिश में धीरे धीरे करके वो कुएं पर किनारे पहुंचे और कुएं में गिर गए। जैसे कुएं में गिरे तो उनकी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो क्या देखते हैं कि मैं तो कुएं में पड़ा हूँ, कुएं में पड़ा हूँ और ना तो सुंदरी है ना कोई है, लेकिन मैं स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में ही मैं अपने आप को भूल गया और कुएं में चला गया। इसे स्वप्न दोष कहते हैं। देखा स्वप्न, परिणाम हुआ कि वो कुएं में गिर गए, पछतावा हुआ, कष्ट मिला। ऐसे ही स्वप्न होते हैं, लेकिन स्वप्न का जो दोष लग जाता है वही स्वप्न टूटने पर जागृति में तकलीफ देता है। किसी बुरे आदमी की बुराई का दोष न लगे तो बुरा नहीं कहा जाता है। कोई उसे बुरा नहीं समझेगा, न कोई बुराई की सजा देगा। चोर चोरी कर जाए लेकिन वो उस पर चोरी का दोष न लगे, आरोप न लगे, तो उसको कोई सजा नहीं मिलती है। ऐसे ही स्वप्न होते हैं कि स्वप्न का दोष न लगे तो जागृति में फिर कुछ कष्ट नहीं होता, वो मुक्ति मिल जाती है, मुक्त होता है। इसलिए स्वप्न दोष से बचने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि साधना करना पड़ेगा। साधना करिए। इस संसार स्वप्न का है, स्वप्न देखना है, सपनों में रहना है, सपनों का ही खेल करना है, लेकिन सद के रहे कि दोष न लगे। दोष और से बचने के लिए, दोष से बचने के लिए साधना की जरूरत होती है। साधना होती है कि किसी भी स्वप्न अंतःकरण में न बसे, मन में न बसे। जो मन में नहीं बसेगा तो उसका दोष नहीं होगा। इसलिए मन से उस सपने के दोष को मिटाने के लिए किसी प्रकार की विषय की वासना नहीं बननी चाहिए। कोई काम करने के बाद फिर उसको भुला देना ही वासना से रहित होना है। जो हुआ सो हुआ, बीत गया सो बीत गया। अब उसको याद में लाना ही तो वासना है, उसके लिए रोना ही तो वासना है, और वही वासना ही जीव को बांधती है।
वासना जीव को बांध करके उसी स्वप्न दोष में ले जाती है। उसी दोष के कारण वासना जन्म देती है, जन्म को प्राप्त करती है। कर्म जैसा किया, कर्म का दोष लगा। कर्म अच्छा किया तो दोष अच्छा हुआ, कर्म बुरा किया तो दोष भी बुरा हुआ, आरोप बुरा हुआ, और वो वासना बस गई, जीव बंध गया। तो जीव लेकर के तुम्हें उसी कर्म के दोष के अनुसार भोग के लिए उसी में डाल देगा, वही ले जाएगा। और जब वही ले जाएगा तो फिर उसका भोग काल शुरू हो जाएगा। कर्म अच्छे रहे, अच्छा दोष रहा, अच्छा भोग होगा, सुख मिलेगा। कर्म बुरे रहे तो बुरा भोग मिलेगा, दुख मिलेगा। यही संसार में जन्म का कारण है। संसार में जन्म मिलने का यही कारण है, और ये अंत में होता है। अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम, गीता में कहा है। जो अंत समय जिसके अंदर जैसी वासना वशी होती है, उसी तरह वो जीव बंधता हुआ शरीर से निकलता है, और वो वासना उसी जगह पहुंचा देता है जैसा कर्म किया था, जिस कर्म की वासना थी, उसी जगह पहुंचा करके और उसी भोग काल में डाल देता है। ये जन्म का कारण है। कबीर साहब यही समझाते हैं, साधु संगत करने से वासना से बचना है। संत समाज और भक्त समाज जो भी है, यही उनका एक मंत्र होता है। इसी मंत्र की जाप होती है कि बचते रहो, बचते रहो, बचते रहो। साहब ने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं भी पूजूं पहाड़। अगर पत्थरों में पूजा करने से कहीं हरि के दर्शन हो जाए, मंदिरों में जाने से दर्शन हो जाए, तो मैं भी पहाड़ों की पूजा करने लगूं। लेकिन पूजन इसी को कहते हैं कि वासना से रहित रहना, वासना से रहित रहने की जो साधना करना है, यही सबसे बड़ी पूजा है। रहनी में रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। रहनी अच्छे कर्म को कहते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने को कहते हैं रहनी। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कबीर साहब कहते हैं जो रहनी में रहे वही मेरा गुरु है। मैं उसी रहनी का साथी हूँ, क्योंकि मुझे रहनी पसंद है। और कर्म करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सुनाती। कर्म करता है वो पुत्र है। जैसे मैं कर्म करता हूँ, वैसे मेरे ही कर्म को उतारना है, वो पुत्र के समान होता है। और जो सिर्फ कहता रहता है, करता नहीं है, वो तो नाती के समान होता है। इसलिए कहा है कर्म करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। वही हमारा गुरु है जो अच्छी रहनी पर चलता है और अच्छे रास्ते सबको बताता है, अच्छे मार्गदर्शन कराता है। वही मेरा गुरु है, मैं उसी का साथी हूँ। संसार में साधक इसी बात की साधना करते हैं।
जिनको साधना नहीं करनी है, सिर्फ दिखावा करना है, उनकी बात अलग होती है, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता में साधन करने वाला संत होता है, साधुक होता है, साधक होता है। बाकी हर जगह पर तो हर तरह का छिपा हुआ मनुष्य है। जैसे कहा है, जंगल न होता तो मोर कहाँ जाता, साधु न होता तो चोर कहाँ जाता। जंगलों में मोर के छिपने की जगह होती है, इसी संतों में भी चोरों के छिपने की जगह बन गई है, उन्होंने जगह बना लिया है। इस बात की पहचान भी करना जरूरी है। चोरों से सदैव बच के रहना भी जरूरी है। साधु को छान लो, जान लो, तब उसको जगह दो, ऐसे मत जगह दो। साथ कहते हैं, साधक वही है जो अच्छी रहनी पर रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष न रखता हो, काम क्रोध से रहित हो, वो अच्छा साधक है। और सिर्फ वो आडंबर से भी रहित हो, आडंबर में न पड़े, चमत्कार में न पड़े, क्योंकि चमत्कार ही को दुनिया नमस्कार करती है और चमत्कार में कुछ नहीं रहता। ढोलक बजती है, अच्छी आवाज़ निकलती है, लेकिन अंदर से पोल होती है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसकी आवाज़ पर मोहित हो जाते हैं लोग, मुग्ध हो जाते हैं, मगर जब अंदर देखते हैं तो कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़े सेठ थे, धनवान थे। एक जगह कुछ सभा लगी थी, ढोलक बहुत अच्छी बज रही थी। वो सेठ सोचा, ये ढोलक से इतनी अच्छी आवाज आ रही, इतने अच्छे शब्द आ रहे हैं, रत्न भरे शब्द आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी और अच्छी चीजें भरी होंगी। उसके अंदर ये बैठ गया कि यार ढोल को हमें खरीदना चाहिए, इसके अंदर के जो अच्छे अच्छे और रत्न हैं उनको निकालना होगा। सभा समाप्त होने के बाद वो सेठ उस ढोलक वादक के पास जाता है और कहता है, भाई ये ढोलक आप कितने की बेचेंगे, कितने की देंगे? उसने कहा, नहीं सेठ जी, मैं इसको नहीं बेचूंगा, ये तो मेरी रोजी है, रोटी है, इसी से मैं परिवार पालता हूँ, जीवन मेरा पलता है, इसको मैं नहीं बेचूंगा। बोले, नहीं, जो पैसा लेना हो वो बता दो, इससे मुझे चाहिए, मैं बहुत पैसा दूंगा। बोले, नहीं, वो डर रहा था कि ढोलक बेच दूंगा तो फिर ढोलक कहाँ मिलेगी। लेकिन सेठ जी ने कहा, मैं इस ढोलक के 10,000 रुपए दूंगा। थोड़ी देर के लिए वो वादक सोचता है और सोचता है कि ये तो 10,000 रुपए तो मैं शायद जिंदगी में नहीं बचा पाऊंगा इस ढोलक से। चलो ठीक है, मैं दे दूं, दूसरी ढोलक खरीद लूंगा, फिर भी पैसा बहुत बच जाएगा, कुछ काम आ जाएगा। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, ले लो। सेठ जी ने 10,000 रुपए गिने और उस ढोल को खरीद लिया। उस बालक से कहा, मैं इसे कैसे ले जाऊंगा, इसको ठीक से पैक कर दो। उसने बांध दिया और ऐसे झोले में डाल दिया कि जिससे कोई पहचान न पाए। वो ढोलक लेकर सेठ जी गए घर, और घर जाकर के उसके साथ कोठरी के बीच में ऐसे स्थान पर रखा कि कोई उसको जान न पाए। सोचा, इसको मैं देखूंगा नहीं, कोई जान जाएगा तो इसको छीन सकता है। और उसने जाकर के रात्रि में जब सुनसान पड़ गया तो उस ढोलक को खोल दिया, उसको फोड़ कर देखने लगा
तो उसके अंदर क्या था? पोल था, कुछ नहीं था। उस सेठ ने चमत्कार, उसकी आवाज के चमत्कार के पीछे पड़ करके उस इतनी ढोल को महंगा खरीद दिया। और चमत्कार का परिणाम क्या हुआ कि ढोल के अंदर पोल निकला, कुछ ना निकला। ऐसी दुनिया में चमत्कारियों का नमस्कार होता है और चमत्कार दिखा करके लूटते हैं। तो साधु संत सन्यासी अन्य सभी लोग कोई ना कोई चमत्कार दिखाते हैं, अर्थात खेल दिखाते हैं जो वो चमत्कारी होता है और उसमें लुट जाते हैं लोग। सबने कहा है, चमकती है जो वस्तु वो नहीं, सोना नहीं होता है। चमकती है जो वस्तु वो सोना नहीं होता है। चमक के पीछे जो दौड़ता है उसी को रोना होता है। जो वस्तु चमकती रहती है वो सच्चाई नहीं होती है, सोना नहीं होता, सच्ची नहीं होती है। और जो ऐसे चमक के पीछे दौड़ता है उसे जीवन भर रोना होता है। इसलिए चमत्कार के पीछे न जाकर के सच्चाई की ओर जाना चाहिए। चमत्कार को के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो संत चमत्कार दिखाते हैं उनके अंदर कुछ नहीं होता है, वो लुटेरे होते हैं, लूटते हैं। सभी कहते हैं कि अपनी साधना को साधो, चमत्कार से बचो। रावण चमत्कार के पीछे सीता का हरण किया था और सीता चमत्कार के पीछे हरण हुई और राम भी चमत्कार के ही पीछे वन वन भटकते रहे। अंत में रावण की क्या दशा हुई? रावण राम का युद्ध हुआ, चमत्कार में हुआ और रावण मारा गया, वंश सहित नष्ट हो गया। चमत्कार से सदैव दूर रहना चाहिए। साधक कहते हैं कि यही तो स्वप्न दोष बन जाता है, यही एक स्वप्न दोष बन जाता है। चमत्कार एक स्वप्न की भांत होता है और उसमें आसक्त होकर के वासना बस जाती है और वो दोष बन जाता, आरोप लग जाता है और उसका परिणाम भोगना पड़ता है। आपके शब्दों को यदि सपना से दोष से बचता रहे, दोष न लगने पाए, आरोप न लगने पाए, कि वासना न बनने पाए, तो वो मुक्त है। उसको मुक्त होने की फिर कोई आवश्यकता नहीं, कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ यही है कि अपनी को साधना साधो और स्वप्न दोष से बचने का उपाय करें। वासना से बचने का उपाय करें, वासना न बन पाए, बस यही मूल मंत्र है, यही साधना है और यही भजन है, यही पूजा है और कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करता हूँ और साथ के इन शब्दों पर जो मैंने प्रकाश डाला है अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर लिखें। इससे साधुवाद प्राप्त हो, समाधान हो। यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहिब साहिब।